तो आइए, प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जितने भी बच्चे क्लास 12th का 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है। जितने भी बच्चे भटके हुए हैं, अभी तक सिलेबस का तैयारी नहीं हुआ है, सिलेबस किस सब्जेक्ट का, तो मैथमेटिक्स का, जो साइंस स्ट्रीम से मैथ लिए हैं उसके लिए विशेष रूप से। तो ध्यान दीजिए, जिस भी स्टूडेंट को अगर मैथमेटिक्स के अंदर 100 में 100 मार्क चाहिए तो प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड को पॉइंट आउट करते हुए करवाया जाएगा। यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों को किस प्रकार से कॉपी अपना तैयार करना है, किस प्रकार से लिखने का शैली होना चाहिए ताकि आप लोग 100 में 100 स्कोर कर सके। क्वेश्चन को बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो उस प्रकार से रिप्रेजेंट करवाने की तरीका पर भी विशेष बल दिया जाएगा। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे और इस मौका का आप लाभ उठाएंगे, ठीक है। और आप लोग पूरे मैथमेटिक्स में किस किस चैप्टर को पढ़ के अपना अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी का वीडियो, क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि किस किस चैप्टर को आप अच्छा से पढ़ें ताकि अगर फुल मैथमेटिक्स, फुल सिलेबस मैथमेटिक्स का नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग 100 में 100 मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे उस पर हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। किस किस चैप्टर को आप पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कितना क्वेश्चन लगा है, किस बुक से क्वेश्चन पढ़े, ये सारे क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि आप लोग कहाँ से थ्योरी पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन लगाए, किस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आप 100 में 100 मार्क प्राप्त कर सके। तो आइए, सबसे पहली बात कि किस किस चैप्टर को पढ़े ताकि अगर फुल सिलेबस बिना पढ़े आप 100 में 100 मार्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि आप लोग वेक्टर को पढ़ें। वेक्टर, और जो स्टूडेंट वेक्टर पढ़ रहा है उसको 3D भी पढ़ना चाहिए प्लस प्लेन। यानी कि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अकेला है लेकिन ये पूरा डिपार्टमेंट एक ही का होता है। यानी जो वेक्टर पर पकड़ बना रहा है वो 3D को भी समझेगा और जो 3D पर बना रहा है वो भी प्लेन को भी समझेगा। यानी कि वेक्टर इस दोनों चैप्टर पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपको वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। और बता दें कि बोर्ड एग्जाम 2024 में सिर्फ वेक्टर से 21 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि सिर्फ वेक्टर से, 3D और प्लेन को छोड़ करके सिर्फ वेक्टर से 21 मार्क का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो ध्यान दीजिए, और ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको किसी दूसरे चैप्टर का सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आप ITF यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी पढ़ें, या इसी को आप कह सकते हैं ICF यानी कि इनवर्स सर्कल फंक्शन। इस चैप्टर को भी पढ़ें। इस चैप्टर से भी बहुत ही अच्छा मार्क पूछा जाता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन बोथ, कहने का मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आप पढ़ लीजिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट। उसके बाद आप ग्राफ को भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप 100 में 100 मार्क प्राप्त करना चाहते हैं तो मिनिमम इतना चैप्टर पर विशेष रूप से पकड़ रखें। अभी दोगुना क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैक्सिमम मार्क कवर हो जाता है। इसमें बच गया रिलेशन फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और प्रोबेबिलिटी और ग्राफ, तो उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट इतना नहीं करना चाहते हैं और फिर भी 100 में 100 मार्क लाने की लालसा हो और चाहते हैं हम इस लालसा को पूरा करें, तो इस पर विशेष रूप से अपना फोकस रखें। आइए, तो आप लोग वेक्टर जो पढ़ेंगे उसका 3D भी अच्छा होगा और प्लेन भी अच्छा होगा। और बता दें कि सिर्फ वेक्टर से 2024 में 21 मार्क का क्वेश्चन आया था। उसके बाद ITF या इसी को हम ICF भी कह सकते हैं, इस चैप्टर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, यानी कि कम से कम 10 से 15 मार्क इसका भी आ जाता है। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के समझिए कि 50% क्वेश्चन कवर कर देता है, यानी कि 40 से 50%। अब ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन यहाँ से आपको अगर इतना चैप्टर को पढ़ते हैं, वेक्टर, ITF, वेक्टर 3D प्लेन, ITF, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के अंदर बहुत इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिस स्टूडेंट का मान के चले ITF भी डिफरेंशिएशन के अंदर इसका भी यूज आ जाएगा, तो पहले इसको पढ़ना है, फिर ये भी सही हो जाएगा आपका। और जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सही हो जाए, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पर पकड़ हो जाए, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसके बाद बचा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अभी जो दोगुना का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर 200 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो इतना समझिए कि 140 से 160 मार्क यहाँ से ही कवर होता है। ठीक है, बाकी जो भी बच गया है बाकी वहां से आता है, तो इस बात को ध्यान में रखें। देखिए, एक 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से या तो वेक्टर से आ जाए, 3D से आ जाए या प्लेन से आ जाए, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, एक ITF से भी 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, एक डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा, डिफरेंट से आए चाहे इंडेफिनिट से आए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आ जाएगा, और एक मैट्रिक्स से आ जाए चाहे डिटर्मिनेंट से। लेकिन चांस है डिटर्मिनेंट से आने का, तो एक यहाँ से। आपको बोर्ड एग्जाम में 4-5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और किसी भी स्टूडेंट का अगर किसी का 95 नंबर आ रहा है, 94 नंबर आ रहा है, 90 नंबर आ रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का लॉन्ग क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ से इतना चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग 6 5 नंबरी पर, यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आसानी से बन जाएगा। बस लॉन्ग क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक भी वहां से गलत नहीं होना चाहिए। बाकी एक ग्राफ से आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन, और एक प्रोबेबिलिटी से, यानी कि कुल 8 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है, उसमें से 4 को सॉल्व करना होता है। 30 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 15 को सॉल्व करना होता है, और 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 50 को सॉल्व करना रहता है। तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन यहीं से कवर होगा, और जितने भी चैप्टर है आसान है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है।
बस जितना पढ़ाया जाएगा आप लोग मेरे साथ चलिए, अच्छा होगा और 100 में 100 मार्क आप ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर जिस भी स्टूडेंट को लगे कि कोई चैप्टर भारी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक बार प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़े, फिर देखें कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग इतना चैप्टर पर अगर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं तो समझिए 100 में 100 मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप लोगों को अपना लिखने के शैली पर ध्यान देना है, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और इस प्रकार से दिया जाएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और विशेष बात कि आप लोगों को पूरे मैथमेटिक्स का इस प्रकार से वीडियो आप लोगों के बीच लाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे लाया जाएगा। आप लोगों के बीच वन शॉट के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी प्लस क्वेश्चन का वीडियो होगा और एक अलग से ऑब्जेक्टिव का होगा, ऑब्जेक्टिव्स का भी होगा, ठीक है। यानी एक दिन में आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक वन शॉट होगा, जैसे कि मान के चलिए एक वीडियो हम अपलोड किए जिसमें हम वेक्टर पढ़ा दिए, तो वेक्टर में जितने भी कंसेप्ट होने वाले हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम सारे उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी पब्लिकेशन के बुक को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो उस पब्लिकेशन का सॉल्यूशन भी अपलोड किया जा रहा है, सॉल्यूशन भी का भी प्ले लिस्ट है, वहां से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर वन शॉट वीडियो देखने के बाद, चाहे एनसीईआरटी बुक बना रहे हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल बना रहे हो, चाहे केसी सिन्हा बना रहे हो, चाहे आर.डी. शर्मा बना रहे हो, बहुत सारे बुक हैं, आप किसी भी बुक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो को देखने के बाद, विदाउट वीडियो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए जो वीडियो के माध्यम से होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही तरीका होगा आप लोगों के बीच कंसेप्ट को देने का। इसी प्रकार से मान के चलिए वेक्टर पढ़ा देंगे, 3D प्लेन, एक वीडियो में एक चैप्टर को, फिर ITF डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में 2 पार्ट बनेगा, एक इंडेफिनिट का एक डेफिनिट का, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फिर मैट्रिक्स होगा, फिर डिटरमिनेंट होगा, फिर ग्राफ होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, रिलेशन फंक्शन होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होगा। तो ये सारे चैप्टर वन शॉट के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रोवाइड करेंगे। और जब इतना कंप्लीट कर लिया जाएगा तो आप लोगों के बीच ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी होगा। जैसे कि मान के चलिए 2024 का ले लिए तो उसमें जितने ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टोटल एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी 1 वीडियो में 1 ईयर का सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। जब ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक और अपना थ्योरी यानी वन शॉट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद यानी धीरे धीरे समय भी बीतेगा, नज़दीक आएगा, हर एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाने के बाद आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर के आया जाएगा जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो होगा और शॉर्ट लॉन्ग का एक अलग वीडियो होगा। यानी 2 मार्क और 5 मार्क वाला एक वीडियो बनेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन रहेगा, यानी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जहां से बोर्ड एग्जाम में वहीं से पूछे जाएंगे। इस बात का पूर्णतया गारंटी रहेगा कि आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वीडियो उसी स्टूडेंट के लिए रहेगा जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स को रट करके अपना मार्क इंक्रीज कर सकते हैं। रटने से आप मान के चलिए पास हो सकते हैं लेकिन पूरा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो पहले इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद आप लोगों को लास्ट में इस प्रकार का वीडियो दिया जाएगा जहां उस वीडियो के बाहर से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। यानी कि उतना आप लोगों को 100% करना ही करना है। और बाकी अभी जो करवाएंगे वन शॉट और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, तो
ये हो गया कि आपका कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझे होंगे। और कल से आप लोगों के बीच सबसे पहले हम वेक्टर को लेंगे। सबसे पहले वेक्टर चैप्टर को हम वन शॉट के माध्यम से पढ़ाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। फिर 3D नेक्स्ट क्लास होगा, फिर प्लेन नेक्स्ट क्लास होगा, इसी प्रकार से फिर ITF होगा। फिर यानी कि कल आप लोगों को सबसे पहला वीडियो मिलेगा जिस चैप्टर का नाम होगा वेक्टर, और वेक्टर का वन शॉट मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। तो चलिए कल के क्लास में आप लोग अपने जोश और जुनून के साथ आइए और आप लोग अपने कंसेप्ट और अपना साम्राज्य स्थापित करिए वेक्टर चैप्टर पर, ताकि बोर्ड एग्जाम में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। तो चलिए धन्यवाद।